जय हिंद साथियों। भारत देश में 2024 का होने वाला लोकसभा चुनाव आम चुनाव नहीं है। हर बार की तरह होने वाला कोई साधारण चुनाव नहीं है और न ही इस चुनाव में किसी पार्टी की हार जीत होगी। इस चुनाव में हार जीत होगी भारत देश की। भारत देश जीतेगा या फिर भारत देश हारेगा। आज भारत देश ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है जहां से अंधी धार्मिकता और फर्जी देशभक्ति चरम सीमा पर है। यदि इनको नहीं हराया गया तो देश गुलाम हो जाएगा। हाँ, हमारे शास्त्रों में भी ये दिखाया गया है, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तो गुण ज्ञान निधाना। ये समझाने की बात नहीं है, सबको पता है देश चल रहा है या घसीटा जा रहा है। 2024 का चुनाव देश की आज़ादी को बचाने का चुनाव है, जिसे 7,30,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी शहादत देकर प्राप्त की। ये आज़ादी को हम ऐसे मिट्टी में मिलने नहीं दे सकते। केजरीवाल जी की कट्टर देशभक्ति, कट्टर ईमानदारी की कसम खाकर एक एक उनका कार्यकर्ता ये बोल रहा है, हम लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, ना डरेंगे ना झुकेंगे, ना डरे हैं और ना झुके। ये 2024 का चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। हमें कांग्रेस वाला वो लोकतंत्र चाहिए, इसीलिए हमने ये गठबंधन कांग्रेस के साथ किया है। हमें कांग्रेस वाला वो लोकतंत्र चाहिए जिसमें एक चाय बनाने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता हो। तानाशाह वाला देश नहीं। दोस्तों, आज जेल में जो केजरीवाल बंद है, ये केजरीवाल बंद नहीं है, भारत देश का संविधान बंद है। संविधान को जेल में डाला हुआ है। 2024 का इलेक्शन, लोकसभा का ये चुनाव नस्ल और फसल बचाने का चुनाव है, उसको जवाब देने का चुनाव है। हमारे देश का अन्नदाता 2 साल तक रोड पर सर्दी गर्मी बरसात सिसक सिसक के मरता रहा। इस सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी, उल्टा उनको अपशब्द बोलते थे। तो ये उन किसानों की जीत के लिए जवाब देने का समय है। 2024 का चुनाव देशभक्तों, सत्ता से अंधी जो फर्जी देशभक्ति है उसको भगाने का चुनाव है। बीजेपी को देश के साथ साथ ये देश की आत्मा को भी खा रही है, उसके संस्थानों को बेच रही है। इस देश को कांग्रेस के चंगुल से बचाना है। ये चुनाव नफरत को खत्म करने का चुनाव है। आज बीजेपी ने इंसानों में इतनी नफरत भर दी कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। तो उस नफरती को जवाब देने का चुनाव है। 2024 का लोकसभा चुनाव सनातन धर्म को बचाने का चुनाव है। आप क्या सोच रहे हो, बीजेपी धर्म की रक्षा कर रही है? बीजेपी उसी तरह से धर्म को खा रही है जैसे कुल्हाड़ी वन को, जंगल को काटती रहती है। जंगल सोचता है कुल्हाड़ी में हमारे परिवार का ही तो, लकड़ी का ही तो पैसा लगा हुआ है। इसी प्रकार हिंदू धर्म का ये उपयोग कर रही है। देखिए हनुमान जी क्या हैं, श्री राम की ध्यान में मगन मस्त रहते हैं, साधना करते हैं, ये उनका चरित्र है। लेकिन अब उन्होंने एक नया रूप निकाला है हनुमान का, गुस्से में रावण प्रवृत्ति वाला रूप रावण हनुमान का दिखा रहे हैं और उसको लेकर हम मजे से गाड़ी पे लगा के घूम रहे हैं। ये क्या हो रहा है? हमारे संस्कृति का सत्यानाश होता जा रहा है। जिस चीज़ के लिए संसार हमको जानता था, हम उसके विपरीत चल रहे हैं। धर्म नहीं बनता है गिट्टी इट्टी मीट मकानों से, अरे धर्म का मस्तक ऊंचा होता है धर्म की शिक्षा के प्रसार से। गौ मास में भारत देश नंबर 1 हो गया है। ये कौन सी संस्कृति बना रहे हो साहब? सोचो, ध्यान दो, विवेक से ज्ञान लगाओ।
कि बीजेपी हमारे देश के साथ कितना बड़ा धोखा कर रही है। 2024 का चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। बीजेपी हारेगी तभी मेरे देश की अस्मिता, संसार बिकने से बचेंगे। बीजेपी हारेगी तो चंदा दो धंधा लो का काम बंद होगा, और बीजेपी हारेगी तो सबको फ्री शिक्षा मिलेगी, गरीब हो या अमीर। बीजेपी ने शिक्षा संस्थान बंद करके ये दिखा दिया कि हम शिक्षा का प्रसार नहीं करेंगे। क्यों? अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यदि शिक्षा सबको मिल गई तो लोग जवाब करेंगे। इसलिए शिक्षाओं को ये बंद करते जा रहे हैं, या फिर इतना महंगा कर देंगे कि हर आदमी के बस की बात नहीं होगी। शिक्षा वो आग है जो गुलामी के कफन को जला के राख कर देती है। शिक्षा रहेगी तो इनकी ये तानाशाह रवैया चल नहीं सकता है, इसलिए शिक्षा को बंद कर रहे हैं। 2024 का चुनाव शिक्षा को ऊपर लाने का चुनाव है। 2024 का चुनाव देश की एकता को बचाने का चुनाव है। बीजेपी ने समाज में जाति, धर्म, समुदाय में एकता को छिन्न भिन्न कर दिया है। जब हम सैकड़ों भाषा वाले लोग, सैकड़ों जाति धर्म वाले लोग एक तिरंगे के नीचे आके जनगण मन गाते थे ना, तो पूरा देश थर्राता था हमारी इस एकता को देखकर। अब पड़ोसी देश हंस रहे हैं हमारे ऊपर कि देखो भारत देश में क्या हो रहा है। तो ये जो चुनाव है, इस बात को रिजल्ट ये होगा कि नहीं, हम अभी भी वही हैं, ये दिखाना होगा। 2024 का चुनाव मणिपुर की महिलाओं को इज्जत वापस लौटाने का चुनाव है, उनका समर्थन करने का चुनाव है। मणिपुर की घटना से जो हमारे देश की संसार भर में थू थू हुई है, उसको लौटाने का चुनाव है, जिससे लोग ये यकीन करेंगे कि हाँ, अभी अच्छे लोग हैं भारत देश में। यदि आप जीतते हैं तो संसार को विश्वास होगा कि अभी वहाँ महात्मा गांधी वाले लोग हैं। जियो ऐसे कि कल ही हो अंत, और सीखो ऐसे कि जीवन हो अनंत। महात्मा गांधी, हम उस देश के लोग हैं भाई जी। 2024 का जो चुनाव है, ये लोगों के मान सम्मान को बचाने का चुनाव है, नहीं तो देश गुलाम हो जाएगा। जब एक राज्य के सीटिंग सीएम को बिना प्रूफ सबूत के जेल में डाला जा सकता है, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं साहब? आपने क्या समझा बाद में हमारा शोषण नहीं होगा? हमारे साथ क्या होगा? ये तो अभी ये ट्रेलर दिखा रहे हैं, और वो बोलते भी हैं ये तो अभी ट्रेलर है, आगे आगे देखो होता है क्या। 2024 का जो ये चुनाव है, इसमें हम देख रहे हैं कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है इस सरकार से। लेकिन फिर भी बीजेपी की निर्लज्जता देखो, वोट मांगने के लिए आ रहा है, एक मौका और मांग रहा है। 10 साल मौका लेने के बाद 22 साल के युवक को अग्निवीर से रिटायर करके घर भेजा जा रहा है, और 74 साल का बुड्ढा एक बार और मौका मांग रहा है। 74 साल का बुड्ढा कि 5 साल के लिए और मौका दो। और इसने नियम क्या बनाए? 22 साल के नव युवक को रिटायर करके घर भेज देंगे अग्निवीर में। जागो, ये 2024 का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये जवाब देने का चुनाव है। और क्या कह रहे हैं? अमृत काल चल रहा है। कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। अरे कहो ये कैसा अमृत काल, बताओ कहाँ है अमृत काल। आसमान के पैर छू रहे, आटा चावल दाल, बताओ कहाँ है अमृत काल, बताओ कैसा अमृत काल। अरे चंदा के धंधे से तुम तो हो गए माला माल, बताओ कहाँ है अमृत काल, बताओ कहाँ है अमृत काल। तुमसे तुम्हारा
अच्छे दिन का नारा पूछ रहा है, तुमसे तुम्हारा अच्छे दिन का नारा पूछ रहा है। अरे कब तक कह कर ये बचाओगे, कब तक कह कर के बचाओगे, इसमें भी नेहरू की चाल बताओ, कहाँ है अमृत काल बताओ, कहाँ है अमृत काल। दोस्तों, आपको जागना होगा, इस देश को बचाना होगा, यही हमारी विनती है। और हमारे आपको विचार अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।